उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसमें तय हुआ कि बीजेपी एक भारी बहुमत के साथ जीत गई है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जो जीत हासिल की है वो मशीनों में छेड़छाड़ करके हासिल की है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, धांधलेबाजी की जीत है। इस पर सबसे बड़ा तर्क ये दिया जा रहा है कि यूपी के अंदर मुस्लिम वोटर जो है उन्होंने बीजेपी को वोट दिया ही नहीं है। तो फिर इस सूरत में बीजेपी के पास जो वोट आया वो कहाँ से आया, ऐसे तर्क पेश किए जा रहे हैं। कई विधानसभाओं के नज़ीरें दी जा रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि जो कुल प्रतिशत का मतदान था उससे भी ज़्यादा हुआ है। बहुत सारे ऐसे फर्जी वोट बताए जा रहे हैं कि फर्जी वोट डालकर बीजेपी ने जीत हासिल की है। अब हम पहुँचे हैं खुद मुस्लिम बाहुल एरियो में जहाँ पर मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा है। उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो इस जीत को किस नज़रिए से देखते हैं और जो ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो उनकी नज़र में कितने सही हैं। आपको क्या लगता है जो बातें कही जा रही हैं कि बीजेपी की फर्जी जीत हुई है, क्या ये वाकई सही है? नहीं, बातों के साथ साथ ये भी तो मानना है भाई, अगर मुस्लिम वोट हैं और ये भी उम्मीद है कि मुस्लिम वोट जिधर पड़ता है उधर सरकार बनती है, और इस इलेक्शन में ये हुआ है कि मुस्लिम वोट पता ही नहीं कहाँ चला गया। तो इससे सीधे साफ संकेत ये मिलते हैं कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, चाहे थोड़ी है या ज़्यादा है, गड़बड़ी तो है। अगर अदरवाइज मुस्लिम वोट कहाँ गया भाई? मुस्लिम वोट बीजेपी को कभी नहीं जाएगा, लेकिन बीजेपी की सरकार बनी और इतनी ज़बरदस्त सरकार बनी, 325 सीट लेकर सरकार बनी, तो मुस्लिम वोट कहाँ चली गई, हम ये पूछना चाहते हैं। जो बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष है मायावती, वो आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। आप इस आरोप को सही मानते हैं? इस आरोप को बिल्कुल हम 100% सही मानते हैं, क्योंकि सही इसलिए है क्योंकि मुस्लिम वोट सपा की सरकार बनती है मुस्लिम के दम पर, बसपा की सरकार बनती है मुस्लिम के दम पर। तो हम ये बीजेपी वालों से ये पूछना चाहते हैं कि मुस्लिम वोट आखिर कहाँ गए फिर? जिस तरह से जो चुनाव के जब नतीजे सामने आए उसमें तय हो गया कि बीजेपी सर्वाधिक सीटें जीत रही है, तो आपकी नज़र में ये जो जीत हुई है ये सही है या फिर आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई घोटाला है इस मामले में? मशीनों में कहीं कमी रही है, मशीनों में सेटिंग है, ऐसा नहीं है। ममता वोट दे नहीं सकता बीजेपी को, ममता सीटों में से ममता निकाल बीजेपी निकाल लिया। मशीन में गड़बड़ है या नहीं है ये तो अधिकारी जाने। जी, बहरहाल मसला इस बात का है, जो हमारा वोट था आखिर हमने दिया ही नहीं है, गया कहीं, वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? सही बात। तो आपकी नज़र में ये आपका मानना है कि जो चुनाव आयोग को इस पे एक्शन लेना चाहिए, इसको एक बार वेरीफाई करना चाहिए? ये तो भाई एक बात बताओ, ऊपर से नीचे तक जितने भी लीडर बैठे हुए हैं ये तो जिम्मेदारी उनकी, आवाम की नहीं है। आवाम का काम है अपने लिए एक नेता चुनना। उन्होंने वोट किया, आखिर जो वोट किया वो गया कहाँ? बीजेपी के पाले में मुस्लिम वोट नहीं जाता, कुछ परसेंट जाता है, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में सपा को और बीएसपी को जाता है उतनी बड़ी तादाद में वोट आखिर गया कहाँ? इतनी सीटें रहेगी, 54 सीटें सिर्फ। अब आप बताइए, 47 सीटें उसकी रहेगी, 7 गठबंधन के साथ हुई, बाकी कहाँ गई? हमारे खुद के तार्किक नज़रिए में हम भी इस बात को पूरी तरह से समझ रहे हैं कि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका भी अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा दबदबा था, लेकिन उनको भी हार का स्वाद चखना पड़ा है। आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया कि इतने बड़े लेवल पर जो बड़ी पार्टियां हैं जिनका सत्ता में कब्जा रह चुका है, उनके प्रत्याशी बहुत अच्छे छवि वाले थे, वो भी हार गए? हाँ जी, इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि वोट यहाँ पे बंसल जी को और के शर्मा को दबा के पड़ा है। जैसा यहाँ से बात छोड़ो, जो देवबंद है वहाँ मुसलमान का गढ़ है, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, वहाँ से भी बीजेपी की सीट निकलना ये ईवीएम में ही गड़बड़ी मानी जाती है। शामली हो गया, देवबंद हो गया, और ये गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, मोदी नगर हो गया, मुरादनगर हो गया। अक्सर बीजेपी की सीट निकलती है मगर सब में से अधिकतर नहीं निकल पाती। कुछ मुस्लिम के गढ़ हैं, वहाँ से तो ईवीएम में गड़बड़ी ज़रूर हुई है, इस बात के संकेत है। और रही बात पंजाब की कि पंजाब से क्यों नहीं बनी, एक किस्सा है कि नकल करने के लिए अकल ज़रूरी है, तो वहाँ उन्होंने वही फिट किया। नकल करने के लिए अकल ज़रूरी है, ये बाकी में बहुत सही बात है एक जी। क्वेश्चन गलत कर दो या एक आंसर छोड़ दो जिससे मास्टर को भी शक ना हो कि हमने दूसरे के में से टीपा है, तो उन्होंने वहाँ अकल का इस्तेमाल करा, वहाँ से हार जताई अपनी, क्योंकि हार रही थी यहाँ से भी, यहाँ से नकल करके जीत गए और वहाँ से अकल का इस्तेमाल करा जिससे शक ना हो। अच्छा, जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोदी लहर चल रही थी, ये जो चुनाव जीता है ये मोदी जी की वजह से जीता है, तो आप इस बात को सही मानते हैं कि क्या वाकई मोदी जी का लहर इतनी थी, जलवा इतना था कि पूरी तरह से जीत गए थे? इतनी लहर नहीं थी। आपको क्या लग रहा है किस तरह की छेड़छाड़ हुई है मशीनों के साथ? पहले से वोट उसमें किए जी? डैमेज की हुई मशीन थी, मतलब पहले से प्लानिंग करी हुई है, पहले से ही प्लानिंग हुई थी। बोर्डिंग लिस्ट में आप काफ़ी देखा होगा आपने, गाजियाबाद से सीट 2 ही निकली है 9 सीट में से, बीजेपी को इतनी वोट नहीं गई है। तो जो मेरठ चुनाव से भी 20 की 20 सीट बीजेपी को गई है।
काफ़ी देशों में से तकरीबन मुसलमान है, मुसलमान कभी बीजेपी को वोट नहीं देगा। उसमें से सीट आधी से ज़्यादा मतलब पूरी की पूरी मतलब मुसलमान की सीट कहाँ चली गई, बीजेपी को ही कहीं है सीट। मतलब मशीन में घपला है, जब भी तो बीजेपी की सीट पूरी पूरी निकली है। अब आपके शहर में से 10 सीटें हैं, 10 की 10 बीजेपी को चली जाएंगी क्या? तो जो अब इस सब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि मतलब आगे जो चुनाव है वो बैलेट पेपर के जरिए होना चाहिए या फिर ईवीएम के साथ सही है वो चुनाव जो चल रहा है? पेपर के जरिए होना चाहिए। बैलेट पेपर मशीन का चुनाव बेकार है। बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होना चाहिए, सही तरीके में मायने में यही है। जो जनता का नज़रिया है वो अब भी यही है कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जो होता था वो ज़्यादा निष्पक्ष होता था और बहुत अच्छा होता था। बैलेट पेपर से चुनाव की प्रक्रिया को दोबारा आरंभ करना चाहिए, इस पर सरकार को ज़रूर गौर देनी चाहिए। आप इस जीत को किस नज़रिए से देख रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं भाई साहब, हमारे भी समझ में यही आ रहा है कि हमारे मोमडन की वोट कांग्रेस के अलावा बीजेपी में कभी नहीं जा सकता है। और ये मोमडन का वोट कोई अगर कह दे कि 1 लाख रुपए देंगे तो बीजेपी में वोट डालो तो भूखे मर जाएगा, वो कभी बीजेपी में वोट नहीं डालेगा। रही सवाल ये है कि मोमडन की वोट कहाँ गई, पोलिंग मास्टर से ये है जो है छानबीन किया जाए कि हमारे कांग्रेस की वोट मुस्लिम भाई लोग जितनी भी डाले हैं सारी वोट को जो है एक तरफ छांट के निकाला जाए। जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई सेटिंग नहीं थी, जबकि आप जैसा आप लोग कह रहे हैं कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो बीजेपी अगर ये दावा कर रही है कि उन्होंने जीत अपने दम पर हासिल की है तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी झूठ बोल रही है? बीजेपी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसकी जांच के लिए आप क्या मानते हैं? जांच होनी सारी चाहिए। शक्ति बीजेपी के अंदर है, प्रधानमंत्री भी बीजेपी है, हमारी कोई जो है कांग्रेस की तो है नहीं कि हमारे मोमडन भाई तो कोई प्रधानमंत्री है नहीं कि नहीं भैया तुम्हारे मोमडन जो है प्रधानमंत्री है, इसमें जो है तुम्हारा कुछ कार्रवाई करो, हमारा तो कोई सुनवाई है नहीं। हिंदुस्तान तो हिंदू ही का राज है, बीजेपी का ही राज है, मुसलमान का कोई सुनवाई नहीं करता है। कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर कुछ ऐसी ही नज़ीर हमें सुनने को मिल रही है कि बीजेपी की सरकार है, केंद्र में है, तो जाहिर है कि ये सब हो सकता है। लोगों का जो नज़रिया है चुनाव को लेकर, अभी तक ये कहा जा रहा था कि लोग ये मान रहे हैं, जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जीत जो है वो निष्पक्ष है, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि जो मुस्लिम वोटर था उन्होंने बीजेपी को वोट दिया ही नहीं। उसके बावजूद भी बीजेपी 5 बड़ी सीटों पर कब्जा कर चुकी है। इसका आगे क्या नतीजा होगा, जांच होगी या नहीं होगी, ये तो आगे आने वाले वक्त में पता लगेगा। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, हिंडन विहार, गाजियाबाद।